नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सब लोगों को स्वागत है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस चैनल पे। तो गाइस देखिए, नितिन गडकरी साहब ने टोयोटा जो इनोवा है, इनोवा का एक मॉडल है हाई क्रॉस, आप सब लोगों को पता है, वो पेट्रोल और डीजल वेरिएंट का ही आता था। पर उसका एक फ्लेक्स फ्यूल इथेनॉल पावर वाला गाड़ी अनवील किया है, ठीक है, दुनिया के सामने लाया। और दुनिया के सामने इस टाइप का गाड़ी ये पहला गाड़ी है। दुनिया ने ऐसा टाइप का गाड़ी कभी देखा भी नहीं है। तो ये गाड़ी क्या है, इसका खासियत क्या है, किसने किसने मिलके बनाया, हम ये सब आगे जाके देखेंगे। ओके, ये टोयोटा कंपनी है और ये आपका मॉडल इनोवा हाई क्रॉस, और देख सकते हैं लिखा है फ्लेक्स फ्यूल। ओके, तो टोयोटा ने इंडिया का जो ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन है उसके साथ मिलकर ये गाड़ी बनाया है। आप सब लोग को एक बात बताता हूँ, इस महीना मार्च पे टोयोटा का मिराई बोल के एक गाड़ी है, वो मार्केट पे लॉन्च हुआ है, ठीक है। अब टोयोटा का जो मिराई गाड़ी है जो मार्केट पे लॉन्च हुआ है, उसका खासियत क्या है? देखिए, पहली बात है वो इलेक्ट्रिक कार है, पर अभी का इलेक्ट्रिक कार से काफी अलग है। अभी का इलेक्ट्रिक कार मतलब क्या है, आप पहले इलेक्ट्रिसिटी उस पर चार्ज करो, फिर वो 400 किलोमीटर रेंज देगा, खत्म हो जाने के बाद फिर फास्ट चार्जिंग है तो 1 घंटा 2 घंटा फिर चार्जिंग स्टेशन पे रख के चार्ज करो, स्लो चार्जिंग है तो 5-6 घंटा लगेगा चार्ज होने पे। पर ये वाला गाड़ी क्या है, ये इसमें आप हाइड्रोजन डाल दो, कोई चार्ज नहीं करना पड़ेगा, टंकी में हाइड्रोजन डाल दो और आप चलते रहो, तो वो हाइड्रोजन बर्न होके उसके अंदर जो बैटरी है, बैटरी को चार्ज करता रहेगा और आपकी गाड़ी चलता रहेगा। तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, पर आपको ये रुकावट नहीं होगा कि हाइड्रोजन जब खत्म हो गया है, ठीक है, जैसे चार्ज खत्म होने के बाद आपको क्या करते हैं, आपको रुकना पड़ता है चार्जिंग स्टेशन पे। पर इसका ऐसा नहीं, आप हाइड्रोजन डाल दो, हाइड्रोजन चार्ज करता रहेगा, हाइड्रोजन खत्म, फिर पेट्रोल जैसा हाइड्रोजन को डाल दो। और मेन बात क्या है, ये हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन है, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन बहुत तरीके से बनाया जाता है, पर ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये ऐसे तरीके से बनता है, इसमें मतलब एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइसिस, वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करके जो हाइड्रोजन बनाता है, ये उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। ओके, तो मिराई के बारे में भी हम लोग जान लिए। पर देखिए, ये जो फ्लेक्स फ्यूल कार है, इसका सबसे मतलब एक डिसएडवांटेज है कि ये उतना फ्यूल एफिशिएंट नहीं है। जैसे आप मान लीजिए जो अभी का 4 व्हीलर 20-22 किलोमीटर पर लीटर दे देते हैं, पर ये फ्लेक्स फ्यूल कहीं ना कहीं आपको 16 to 18 किलोमीटर ही मैक्स टू मैक्स देगा, ठीक है। 14 to 18 किलोमीटर आप लोग मान सकते हो। पर इसके हिसाब से आप बोलोगे तो मतलब ये तो फायदा क्या हुआ हम लोगों का? इसका बहुत सारे फायदा है। पहली बात है, ये जो फ्लेक्स फ्यूल है, इसको बोला जाता है, ये गाड़ी है इथेनॉल के ऊपर बेस होके, ठीक है। आपको अब मैं सब बताता हूँ आगे। देखिए, तो ये जो गाड़ी है, ये एक्चुअली पेट्रोल पे नहीं, डीजल पे नहीं, इथेनॉल पे चलेगा, ठीक है। अभी आप सब लोग को शायद कुछ दिन पहले सुना ही रहेंगे कि गवर्नमेंट अभी जो हम लोग जो पेट्रोल खरीदते हैं, वो पेट्रोल पे गवर्नमेंट 10% इथेनॉल मिलाता है, ठीक है। मतलब 100 लीटर के पेट्रोल पे 100 ml इथेनॉल मिलाता है। गवर्नमेंट बोला है 2025 तक हम लोग वो E20 वाला पेट्रोल बेचेंगे। E20 मतलब इथेनॉल 20% रहेगा, मतलब 1 लीटर पेट्रोल में 200 ml इथेनॉल रहेगा, ठीक है। पर ये जो गाड़ी है, जो मतलब फ्लेक्स फ्यूल है, ये इथेनॉल से भी चलेगा और वो वही इथेनॉल से चलते, मतलब डायरेक्टली इथेनॉल जला के चलेगा, और वही इथेनॉल फिर एक बैटरी रहेगा आपके गाड़ी के अंदर, तो बैटरी भी चार्ज करेगा। फिर उसके बाद आप इलेक्ट्रिक मोड पे भी चला सकते हो, मतलब दोनों मोड पे चला सकते हो। पर हाइड्रोजन फ्यूल पे आप डायरेक्ट, वो जो मिराई था उसमें आप हाइड्रोजन से डायरेक्ट गाड़ी नहीं चला सकते हो। हाइड्रोजन जल के, हाइड्रोजन बर्न होके बैटरी को चार्ज करेगा और वो बैटरी आपका गाड़ी चलाएगा, समझ सकते हो, ठीक है। तो ये फ्लेक्स फ्यूल मतलब दोनों मोड पे है। तो इसका पहला खासियत क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक मोड पे चलेगा वो तो ठीक है, एडवांटेज है एनवायरनमेंट के लिए, वो हम सब लोग को पता है। पर ये इथेनॉल का क्या एडवांटेज है, देखिए। तो ये एक्चुअली 100% इथेनॉल पे चलेगा, मतलब पहली बात है हम लोग को पेट्रोल और डीजल की जरूरत है ही नहीं। तो इससे सबसे बड़ा क्या होगा, आपको पता है कि इसके अंदर लिथियम बैटरी भी रहेगा, ठीक है। तो मतलब आपको वही सेम जो इथेनॉल जल रहा है, जलते जलते मतलब आपका जो लिथियम बैटरी है उसको चार्ज करेगा, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक टारगेट, आपको अभी अभी बताया कि गवर्नमेंट ने एक टारगेट किया है कि मार्च तक E20 बनाएंगे। E20 मतलब पेट्रोल पे अभी E10 चल रहा है, मतलब 10% इथेनॉल मिक्स रहता है, उसको 20% करेंगे। अब इसका सबसे आप बोलोगे तो इसमें हम लोग का क्या फायदा है? इसमें हम लोग का बहुत सारा फायदा है। ये आपको पता है, इथेनॉल हम लोग के कंट्री पे ही मिलता है, बाहर से नहीं खरीदना पड़ता। अब जब E20 अगर जब पूरे देश में सक्सेसफुल हो जाएगा, तो मान लीजिए पहले आपका पेट्रोल, आपके गाड़ी में कितना पेट्रोल डलता था, ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल मतलब 1 लीटर ही पेट्रोल आता था। अब उसमें अभी E20 पेट्रोल डालेंगे तो 200 ml पेट्रोल नहीं डालना पड़ेगा, 200 ml इथेनॉल डाल रहे हैं, और इथेनॉल हम लोग के कंट्री में ही प्रोड्यूस होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट का 30,000 करोड़ जो कंट्री जैसे दुबई, सऊदी अरबिया, ये सब गल्फ कंट्री में या रशिया से जो पेट्रोल खरीदने में चले जाते हैं, वो हर लीटर पे 200 ml अगर हम लोग सेव करेंगे पेट्रोल, तो हम लोग 30,000 करोड़ हर साल सेव कर पाएंगे। आपको समझ में आया, ठीक है। अभी और इसके अलावा भी इथेनॉल जब बर्न होता है ना, बहुत ही कम, मतलब बहुत ही मिनिमल मात्रा पे, बहुत ही कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर रिलीज करते हैं, तो पॉल्यूशन भी कम होगा। तो अगर E20 हम लोग E20 चले जाए तो 200 लाख टन ग्रीन हाउस गैस को हम लोग कम कर सकते हैं। तो E20 में अगर हम लोग 200 लाख टन ग्रीन हाउस गैस कम कर सकते हैं, तो जब E100 होगा, E100 मतलब देखिए आपका जो गाड़ी है उसमें, ठीक है,
पूरा 100% इथेनॉल डाल देंगे तो नहीं चलेगा, वो इंजन का कैपेसिटी नहीं है, E20 या E30 तक ही चलेगा, ठीक है। मतलब पेट्रोल के साथ 30% आप इथेनॉल डाल सकते हो। पर ये जो गाड़ी जो अनवील किया है, ये जो गाड़ी नया है, ये 100% इथेनॉल पे चलेगा। तो आप सोच सकते हो E20 अगर 200 लाख टन ग्रीन हाउस गैस कम कर सकते हैं, 30,000 करोड़ देश का बचा सकते हैं, तो E100 कितना बचा सकते हैं और कितना ग्रीन हाउस गैस को कम करेगा, कितना पॉल्यूशन को, प्रदूषण को कम कर सकता है। ओके, आपको ये पता चल गया। फिर नितिन गडकरी साहब ने बोला है कि मैं इंडिया में जितना भी गाड़ी चल रहा, मतलब जितना भी गाड़ी रोड पे रहेगा, मैं हर एक गाड़ी पे देखता हूँ वो गाड़ी इधर इलेक्ट्रिक होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिक मतलब तो ऑब्वियसली बाहर से तो इलेक्ट्रिसिटी खरीदना नहीं पड़ेगा, हम लोग का सोलर एनर्जी जो भी है, हम लोग देश में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल से भी गाड़ी चल सकता है। ऐसा इंजन बनाना चाहता है ये, जो कम्प्लीटली बायोडीजल से चले या बायो LNG से चले या बायो CNG से चले। इसका मतलब क्या है, ये बायो मतलब क्या है, ये सब जो बायो मतलब ये सब वो जो हम लोग फार्मर जो होते हैं, ठीक है, जैसे गोबर गैस भी एक टाइप का, मतलब काउडंग से जो गैस प्रोड्यूस होते हैं, वो भी एक सोर्स ऑफ, मतलब बायोलॉजिकल सोर्स है। तो हम लोग को मतलब वो जो नॉन रिन्यूएबल जो सोर्स है, जो बाहर की कंट्री से खरीद रहे हैं, वो खरीदना नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, ये सब जो इथेनॉल है, इथेनॉल एक इंडिजिनियस गैस है, मतलब इंडिजिनियस फ्यूल है, मतलब जो हमारे देश में ही मिलता है, क्लीन है, रिन्यूएबल है, ठीक है। तो मतलब इसको हम लोग बार बार मिल सकते हैं। पेट्रोल डीजल क्या एक, मतलब वो नॉन रिन्यूएबल है, एक बार खत्म हो गया दुनिया से और फिर धरती में नहीं मिलेगा आपको पेट्रोल डीजल, ठीक है, जो बहुत बहुत सारे क्वांटिटी पे, पर ये रिन्यू नहीं होता। पर ये जो इथेनॉल है, ये रिन्यूएबल है, ठीक है। और मेन बात क्या पता है, ये इथेनॉल किससे बनता है आपको मैं अभी बताऊंगा। ये इथेनॉल एक्चुअली हम लोग का जो फार्मर्स है, हम लोग का जो किसान है, ठीक है, इन लोग को बहुत बूस्ट करेगा, इन लोग का इनकम को बहुत बूस्ट करेगा। ओके, फिर उसके बाद एक्चुअली ये जो इथेनॉल है, ये हम लोग मतलब मान लीजिए जो भी हम लोग फसल उगाते हैं, उसका एक वेस्ट पार्ट होता है ना, वो वेस्ट पार्ट से इथेनॉल बनता है, ठीक है। उसको फर्मेंटेट करके, फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है, उसको फर्मेंटेट करके ये सब बनता है। जैसे देखिए, अब इथेनॉल किस चीज से बनती है, ये जो व्हीट है, मतलब गेहूं का जब गेहूं हम लोग निकाल लेते हैं, उसका जो वेस्ट है हम लोग इधर जला देते हैं, नहीं तो ऐसे ही फेंक देते हैं, ठीक है, सड़ने देते हैं। तो वही जो वेस्ट पार्ट है जो हम लोग फेंक देते हैं, जला देते हैं, उससे इथेनॉल बनेगा। और गेहूं पे आप बोलोगे तो ठीक है, अच्छी बात है, पर गेहूं देखिए, हम लोग पूरे दुनिया में गेहूं प्रोडक्शन में नंबर 2 पे आते हैं। तो सोचो, इंडिया के पास इथेनॉल की कभी कमी नहीं होगा। फिर इंडिया मकई मतलब कॉर्न से बनता है, ठीक है, कॉर्न का भी वो वेस्ट पार्ट से बनता है, जो हम लोग कॉर्न खा के फेंक देते हैं, बाकी जो जला देते हैं उससे बनता है, ठीक है, इथेनॉल। और कॉर्न पे भी हम लोग 7th पे आते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन पे, वो पूरे वर्ल्ड पे 7th रैंक पे आते हैं। उसके बाद सरगम से, ठीक है, सरगम का वेस्ट पार्ट से आता है, और सरगम हम लोग पूरे वर्ल्ड पे 5th नंबर पे है प्रोडक्शन के लिए। बार्ले से आता है, ठीक है, बार्ले का मतलब वेस्ट से आता है, आप लोग को पता है। तो बार्ले थोड़ा इंडिया नीचे आता है, तो 22nd पे आता है। फिर शुगर कैन, ये इथेनॉल का सबसे, मतलब वो जो चीनी है ना, चीनी बनते टाइम भी इथेनॉल बनता है। तो इथेनॉल शुगर के सबसे ज्यादा इथेनॉल शुगर कैन से होता है, इक्खू से होता है, ठीक है। और इक्खू में हम लोग इस साल, पहले हमेशा हम लोग सेकेंड आते थे, पर इस साल हम लोग, ब्राजील फर्स्ट आता था प्रोडक्शन पे, इस साल हम लोग ब्राजील को भी पीछे छोड़ के हम लोग फर्स्ट आए हैं शुगर कैन, मतलब शुगर प्रोडक्शन पे और शुगर कैन पे भी, दोनों में हम लोग फर्स्ट आए। उसके बाद आलू का वेस्ट से भी हम लोग या इथेनॉल बना सकते हैं, और आलू प्रोडक्शन पे हम लोग पूरे दुनिया पे सेकंड पे आते हैं, बहुत सारे मात्रा पे हम लोग आलू प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और आप लोग को पता है कि हम लोग का जो कंट्री का GDP है, ठीक है, मतलब हम लोग का कंट्री में 50%, मतलब आधे से ज्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर ये इथेनॉल हम लोग यूज करेंगे तो डायरेक्टली हम लोग को 50% ऑफ द पॉपुलेशन, जो फार्मर्स है, जो गरीब किसान है, उन लोग को फायदा होगा, क्योंकि उन लोग जो रेसिड्यू, मतलब जो वेस्ट, फसल से अपना जो वेस्ट निकलता है, जिसको फेंक देते हैं, ऐसे जला देते हैं, ठीक है, जलाने से भी पॉल्यूशन होता है। तो ये इन लोग वो गवर्नमेंट को बेच देगा या कंपनी को बेच देगा, तो वो कंपनी उसको फर्मेंटेट करके इथेनॉल बना के गवर्नमेंट को बेचेगा, वही सेम इथेनॉल हम लोग यूज कर सकते हैं, और वो इथेनॉल का पर लीटर बहुत सस्ते में मिलेगा, ठीक है। हम लोग को अभी के हिसाब से गवर्नमेंट ने इथेनॉल का डिमांड देख के प्राइस बढ़ा दिया है। अभी करेंटली इथेनॉल का प्राइस है 55 to 60 रुपीज पर लीटर है इथेनॉल, और पेट्रोल का तो आप सब लोग को पता है 100 to 120 रुपीज पर लीटर है, डिफरेंट राज्य में, ठीक है। उसके बाद आप लोग को एक चीज बताता हूँ, ये जो गरीब किसान है, इसको अन्नदाता बोला जाता है। अभी अन्नदाता से इन लोग ऊर्जादाता भी बनेगा, ठीक है। और एविएशन फ्यूल मतलब जो, मतलब फ्यूल से हम लोग का विमान चलता है, ठीक है, हवाई जहाज चलता है, ठीक है, उसका भी फ्यूल अभी मतलब उसका भी फ्यूल ये इथेनॉल से बनेगा, उसका भी फ्यूल बायोडिग्रेडेबल सोर्स से, मतलब ये जो वेस्ट है इसको यूज करके बनाना चाहते हैं। आप सब लोग एक चीज बताओ, तो हम लोग का कंट्री में हम लोग जितना भी सब कुछ इंपोर्ट करते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम लोग क्रूड पेट्रोलियम करते हैं, जिससे पेट्रोल और डीजल बनता है। अगर इस टाइप की गाड़ी हम लोग के रोड पे चलने लगे, तो हम लोग का कंट्री का जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स बाहर के कंट्री पे चले जाता है, ठीक है, दूसरे देश को देना पड़ता है, वो हम लोग के देश पे ही रह जाएगा। देश पे रह के 50% ऑफ द पॉपुलेशन, आधे से ज्यादा पॉपुलेशन, मतलब किसान को, वही पैसा किसान के पास जाएगा। हम लोग का किसान का एक बेटर लाइफ मिलेगा, मतलब फसल से भी मिलेगा, फसल का वेस्ट से भी उन लोग पैसा
अर्न या जनरेट कर सकते हैं, कमा सकते हैं। और आप सब लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोग को अगर कुछ राय देना रहेगा। सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू।